हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इनके जो बनाने का नियम है वो ये है: सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई। जो आई हमारा प्लूरल होता है, पर इसमें क्या है, आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट, नेम ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, और साथ में आई जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे यू, वी, दे हैं उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, पर जो हमारी आई है उसके साथ भी हम वॉज का प्रयोग करेंगे। और बाकी बचे यू, वी, दे, इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज वर लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग ही करेंगे। तो देखो यहाँ पर वह ऑफिस जा रहा था, वह ऑफिस जा रहा था, यहाँ पर देखो रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। उसके बाद हमारी सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। वह ही सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, वॉज। ही वॉज गोइंग, गोइंग। वर्ब क्या, गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है, टू ऑफिस। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। तुम हंस रहे थे, तुम हंस रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का। तो यू हमारा प्लूरल है तो किसका का प्रयोग करेंगे, वर का। यू वर लाफिंग, यू वर लाफिंग, लाफिंग। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जिन वाक्यों में नॉट आता, नहीं आता, वो वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वॉज वर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर। तो वॉज वर के बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखेंगे, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ मैंने क्या बताया था, वर आएगा, यू वर। उसके बाद वॉज वर के बाद नॉट लगाना है, तो वो नॉट, यू वर नॉट। अब वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चिल्लाना मतलब क्राई, तो क्राइंग, क्राइंग लाउडली, जोर से, लाउडली। यू वर नॉट क्राइंग लाउडली, यू वर नॉट क्राइंग लाउडली। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या आएगा, वॉज। ये हमारा सिंगुलर है तो वॉज। उसके बाद नॉट, फिर मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। मेकिंग ए नॉइज मतलब शोर मचाना, तो मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान बताई थी। जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, और इन वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, WH वर्ड का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर वाक्य में WH वर्ड दे रखा है तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नोट दे रखा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे वाक्य को। क्या मैं अपना पाठ याद कर रही थी, क्या मैं अपना पाठ याद कर रही थी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, क्या, ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मैं अपना पाठ याद कर रही थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई। आई के साथ हमने क्या बताया था, वॉज। तो वॉज आई। उसके बाद हमारा याद करना, याद करना वर्ब है, लर्न। तो लर्न में आईएनजी, लर्निंग माई लेसन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो माई लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क। वॉज आई लर्निंग माई लेसन, वॉज आई लर्निंग माई लेसन। क्या हरी मंदिर नहीं जा रहा था, तो वॉज हरी नॉट गोइंग टू टेम्पल, वॉज हरी नॉट गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पर देखो नहीं, तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। सबसे पहले वॉज,
हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हरी, सब्जेक्ट के बाद नोट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है मंदिर है, टू टेम्पल, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, तो हुज बुक्स, यहाँ पर क्या है, किसकी बुक्स, तो यहाँ पर जो हमारा ये है WH वर्ड पुस्तकें उसके साथ चलेंगी, हुज के साथ बुक्स चलेंगी, हुज बुक्स। तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, किसकी पुस्तकें, तो हुज बुक्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो सेलिंग आएगा, क्वेश्चन मार्क, तो हुज बुक्स, हुज बुक्स। उसके बाद हमारा वॉज वर्ब में से वर आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यू, वर यू। फिर उसके बाद हमारी वर्ब है सेलिंग। तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, WH वर्ड है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो वेहर, वेहर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल तो वर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो गोइंग। उसके बाद कल, बीते हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बाकी में अगर WH वर्ड दे रखा है तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट दे रखा है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज वर्ब का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद नोट, अगर नोट दे रखा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू सो मच गाइज।